अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हमने लिपिड्स की जो टाइप्स रह गई थी वो डिस्कस करनी है। हमारी जो असाइल ग्लिसरॉल थी इसकी मेजर टाइप्स जो सबसे एक्सप्लेन की गई थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट हम 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो इसकी शॉर्ट टाइप्स हैं वैक्सीज। तो वैक्सीज का हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये क्या करती है, ये कोटिंग के लिए यूज होती है। और कोटिंग का क्या फंक्शन होता है इसमें कि ये क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो अब ये प्लांट और फ्रूट में क्या करती है, इसको हम किस फंक्शन के लिए यूज करते हैं, कोटिंग के लिए। एनिमल्स और प्लांट इसको किसके लिए यूज करते हैं, कोटिंग के लिए। अब इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, ये नेक्स्ट क्या करती है, ये एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है। किससे, एब्रेसिव डैमेज मीन के हमारे जो चोट लग जाती है हमें, उससे भी ये क्या करती है, ये इंसेक्ट में उनको बचाती है, एब्रेसिव डैमेज। नेक्स्ट ये क्या करती है, ये हम उन प्लांट्स में या क्या करती है, एनिमल्स में ये क्या करती है, ये वाटर लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। उनकी बॉडी से जो एवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है उसको रोकती है। ये 3 इसके मेजर जो फंक्शन थे, एब्रेसिव डैमेज, उसके बाद वाटर लॉस, और ये क्या करती है, फ्रूट की कोटिंग करती है, हमने डिस्कस कर लिया। अब ये वैक्सीज होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये किन कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या है, ये है अल्केन्स, ठीक। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस था, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई 2 सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करें विदाउट एनी फिक्स रेशो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो इसमें ये मिक्सचर है किन चीजों का हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास ये अल्केन्स। अब अल्केन्स में उसने शर्त लगाई है, कौन सी अल्केन्स हो सकती हैं, इसने लगाया कि कार्बन नंबर 25 से लेकर मीन के कार्बन 25 से लेकर कार्बन 35 तक इसमें कार्बन होने चाहिए। और ये सारे कार्बन कौन से होने चाहिए, ओड नंबर, मीन के 25, 27, 29, 31। तो ये 33 और 35 ये वाले कार्बन हो सकते हैं इसमें, इस वाली अल्केन में जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसने शर्त लगाई है, इसमें क्या हो सकती है, कीटोन्स हो सकती है, कीटोन्स बॉडी हो सकती है। और उसके अलावा कीटोन भी हमने स्टडी कर लिया था, कौन सी कीटोन्स किनका स्ट्रक्चर। उसके अलावा इसने कहा है कि लॉन्ग चेन ऑफ क्या है, फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ एस्टर ऑफ फैटी एसिड, मीन के एस्टर ऑफ फैटी एसिड। हमारे पास हमने फॉर्मेशन पढ़ ली कि एस्टर किस तरह बनते हैं, तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के होने चाहिए हमारे पास जो एस्टर्स है। तो ये इनका ये वाली चीजों का ये क्या होती है, हमारे पास मिक्सचर होती है। और हमारे पास ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, एब्रेसिव डैमेज लॉस से हमें बचाती है। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है, वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। क्या है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड। ये नाम से ही जाहिर कर रहा है, इसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप लाजमी जिक्र होगा, फॉस्फो मीन के फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अब इसकी सबसे पहले देख लेते हैं ये भी कहां से कहां पाया जाता है। अब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से ये वाहद लिपिड है जो मोस्ट कॉमन है। इसकी इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करते हैं कि इसके बगैर जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है,
तो ये हमारे पास जो है फास्फोलिपिड है वो मोस्ट कॉमन है। अब ये मोस्ट कॉमन क्यों है? क्योंकि फास्फोलिपिड हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है? फास्फोलिपिड से बनता है। और अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो वो सेल सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फास्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। एसिड, ये हमने डेफिनेशन राइट कर ली। अब फास्फेटिडिक एसिड क्या होते हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है, ये किन कंपोनेंट से, किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो हमने जो इसकी कंपोजिशन में मॉलिक्यूल डिस्कस करने हैं, पिछले लेक्चर में हमने असाइल ग्लिसरॉल वाले लेक्चर में दो मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए थे। वो क्या करते हैं, असाइल ग्लिसरॉल जो बनाते हैं, हमने वो दो मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज यहाँ पे करने हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो पहला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है कौन सा? अल्कोहल। अल्कोहल। अब अल्कोहल कौन सी है? वो है ग्लिसरॉल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये इसको अल्कोहल क्यों कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड। तीसरा हमारे पास जो न्यू मॉलिक्यूल हैं वो है, इसमें क्या है? फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। और तीसरा हमारे पास जो न्यू है, मतलब दूसरा हमारे पास, ये ओल्ड हमने डिस्कस कर ली है। अब ये न्यू मॉलिक्यूल्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें पाए जाते हैं फास्फोरिक एसिड और इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस। ऐसी बेसिस जिनके पास क्या हो, नाइट्रोजनस हो, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजनियस बेसिस। तो हमने डिस्कस करा। तो फास्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स है फास्फोलिपिड। तो फास्फेटिडिक, ये तीन मॉलिक्यूल, ठीक है, अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और जब फास्फोरिक एसिड कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल न्यू बनाते हैं। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को कहते हैं हम फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड। अब ये फास्फेटिडिक एसिड जब नाइट्रोजनियस बेस के साथ कंबाइन करता है तो हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं फास्फोलिपिड। क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड। यहां पे मैंने लिख दिया। अब इसके ना स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये इसलिए क्योंकि हमने कभी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कंट्रोल करना है तो हमें ये फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तो हम सेल मेम्ब्रेन का यानी सेल का फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फास्फेटिडिक बनाएंगे, फास्फेटिडिक के बाद हम क्या बनाएंगे? फास्फोलिपिड बनाएंगे। तो अब फास्फोलिपिड जो है फास्फेटिडिक एसिड और फास्फोलिपिड नाइट्रोजनियस बेस से मिलकर बनता है। तो इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस की भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट काइंड की टाइप्स हो सकती हैं। डिफरेंट जो एसिड है यानी कि फास्फोलिपिड्स हैं उसमें डिफरेंट काइंड की नाइट्रोजन बेसिस की टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे इसने डिस्कस किया, सेरीन है हमारे पास, कोलिन है, कोलिन को हमने डिस्कस करना है, और हमारे पास इथानोल अमाइन है। क्या है? इथानोल अमाइन। अब इनके पास, सबके पास नाइट्रोजन का एटम लाजमी होगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले इसमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं, वो लाजमी होगा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि कितने कार्बन होते हैं? 3। हमने स्टडी किया था पीछे भी, असाइल ग्लिसरॉल में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, CH2CH
इसी तरह है, और सी एच। नेक्स्ट ओ एच, ओ एच ग्रुप और ओ एच ग्रुप। ये है हमारे पास किसका, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। अब इसके साथ इसके जो फर्स्ट कार्बन को कहते हैं हम कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2, इसको कार्बन नंबर 3। यहाँ पे सॉरी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो फिर ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो पहले और दूसरे ग्रुप के साथ लगा होता है हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसको हम लगा देते हैं एस्टर बॉन्ड के जरिए। तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड और आर ग्रुप, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप, ये 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गए। अब तीसरे जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन नंबर जो 3 होता है, यहाँ पे मेन के फैटी एसिड नहीं अटैच होता, हमारे पास क्या होता है फास्फोरिक एसिड का फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ओ एच ओ एच। तो हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। क्या, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल हो और ग्लिसरॉल शुगर हो और 2 फैटी एसिड हो, तो हम इसे कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। एसिड इसलिए कहते हैं कि जब ये वाटर में क्या होगा जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन दे देगा। तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड है और इसमें फॉस्फेट ये वाला ग्रुप मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फॉस्फेटिडिक एसिड हमारे पास एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास एक बॉन्ड बनाएगा। हम उसको शो कर देते हैं CH2 डॉट CH2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया, इसलिए इस पे पॉजिटिव साइन है, CH3 होल्ड वाइज 3 ये अटैच हैं और एक ये अटैच है, इस वजह से 4 बॉन्ड। हम इसको, इस बेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिन। ये वाली जो बेस है वो है हमारे पास कोलिन, नाइट्रोजनियस बेस कोलिन। तो जब कोलिन और हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड मिलते हैं, इनके नाइट्रोजनियस बेस मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता था, फॉस्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड हमने कहा था कि फास्फोलिपिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैटी एसिड। तो यहाँ पे ये वाला जो फास्फोलिपिड बना है कोलिन की मदद से, हम उसे कहते हैं लेसिथिन। क्या कहते हैं, ये वाला जो फास्फोलिपिड है ये हमारे पास क्या बना है, लेसिथिन। ये नाम नोट कर लीजिएगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब फास्फोलिपिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस फास्फोलिपिड के जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है वो इस तरह शो करता है। हमारे पास एक रिंग है, इसको हेड शो करेगा और रिंग की आगे 2 टेल्स बनाएगा, ठीक, एक टेल स्ट्रेट होगी, एक थोड़ी सी कर्व होगी। ये ऐसा एसिड होता है जो कर्व टेल होती है, उसमें ये समझ लें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इस वजह से ये कर्व होती है। आप लोग हायर क्लासेस में पढ़े। इसका हेड होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में वाटर लविंग, वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी जो टेल्स होती हैं वो होती हैं हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग होती हैं, वाटर को डिसलाइक करेंगी। अब ये वाली रिपेल करती हैं, तो ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन के इनसाइड होती हैं। ये क्या करती हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन के अपर साइड पे होती हैं। इस वजह से ये क्या है, हेटिंग है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि फैटी एसिड। जो फैटी एसिड वाले चेन होती है कार्बन नंबर 1 और 2 वाली, ये वाली फैटी एसिड की चेन जो मिलकर बनाती है वो बनाती है हाइड्रोफोबिक
और जो हमारे पास फॉस्फेट है यानी कि इनऑर्गेनिक होता है, ये हमारे पास क्या बनाता है, हेड बनाता है, और ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। तो ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड का एक जनरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड लिपिड क्या होते हैं, ये इनके इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। इनका बहुत वसी स्ट्रक्चर है। जब आप हायर क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री का अगर आपसे वास्ता पड़ेगा तो आप लोग ये स्ट्रक्चर दोबारा याद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो हम टर्पिनॉइड्स को यहाँ पे सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। टर्पिनॉइड्स मैंने क्या कहा, ये ऐसे लिपिड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं। ये वह लिपिड है जो कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। इनके पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। बाकी सारे जो हैं वो अमॉर्फस होते हैं। अगर उनको कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी दी जाए, टेम्परेचर वगैरह की कंडीशंस ऐसी दी जाए, तो वो भी क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये पॉलीमर्स हैं। ये क्या है, पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने थे, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीनॉइड्स। ये थाउजेंड की फॉर्म में आपस में अटैच होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन के प्रोसेस। किसके थ्रू, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो जब मॉलिक्यूल्स आइसोप्रीनॉइड्स के अटैच होंगे तो हमारे पास क्या, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे, कंडेंसेशन होगी। अब इन मॉलिक्यूल्स का भी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर रोल्स है, फंक्शन रोल्स है। हमारे पास ऑर्गेनेल्स में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। अब इनकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं हमने की हुई है, वो है स्टेरॉइड्स। क्या है, स्टेरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ये लाइट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन है। ये क्या है, हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में एज अ कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। तो हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये कैरोटीनॉइड्स। अब इनका ये फंक्शन क्या है, हम वो स्टडी देख लेते हैं। ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे, ये लिपिड क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट मीन के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज को क्या करेंगे, होल्ड टुगेदर करके रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा, अब्रेसिव डैमेज से बचाएंगे। अब्रेसिव डैमेज, ये हमने इनके डिफरेंट फंक्शंस को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये लिपिड की आगे तीन टाइप थी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिपिड थे वो थे फॉस्फोलिपिड, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन ना बनती तो हमारे पास कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करने थे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर प्रोटीन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।